तो शिवसेना ने गठबंधन को लेकर भले ही अपना आखिरी फैसला अभी ना लिया हो, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शिवसेना का मानना है कि अगर बीजेपी के साथ उसे सरकार बनानी है तो वो भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हिस्सा बने, उसके मंत्री भी बीजेपी के मंत्रियों के साथ शपथ लें। अगर बीजेपी के 6 मंत्री शपथ लेते हैं तो 3 मंत्री शिवसेना के भी बनाए जाएं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एनडीटीवी से कहा है कि बीजेपी से बातचीत सकारात्मक चल रही है और आज शाम तक उद्धव ठाकरे इस पर फैसला ले लेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कैलेंडर की 1 तारीख ही दूर है, लेकिन शिवसेना से अभी तक कोई फैसला सत्ता में शामिल होने या अलग होने का अभी तक नहीं आया है। सर, आज किस तरह की बैठक में फैसले होने की उम्मीद है? और शिवसेना की बैठक तो हमेशा चलती रहती है। जब इस प्रकार से कोई राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती है, खास करके महाराष्ट्र में, तो मातोश्री पे नेता बैठते हैं, सब नेतागण बैठते हैं, उद्धव जी आते हैं, चर्चा होती है। वैसी चर्चा कल भी हुई, आज भी हो सकती है। नई सरकार बनने जा रही है देवेंद्र जी के नेतृत्व में, तो हमारी उनको हमेशा की तरह हमने उनको शुभकामनाएं हमारी दी है, क्योंकि एक होनहार और यंग नेता है, विदर्भ से आए हैं, क्लीन इमेज वाले नेता है। तो हम चाहते हैं कि उनको काम करने का मौका मिले, अच्छा काम करे और महाराष्ट्र को आगे ले जाए। इसके बाद 15 दिन में फ्लोर टेस्ट होना है। अगर तब वहां पर बीजेपी पार कर जाती है, जिसके अच्छे आसार हैं, शायद 6 महीने और अगले समीकरणों के लिए एक और वक्त चला जाएगा। कहीं लग रहा है कि ये जो बार्गेनिंग टाइम है, कहीं ना कहीं बेनतीजा बैठकों में गंवाया जा रहा है। नहीं, शिवसेना कभी ब्लैकमेलिंग, बार्गेनिंग इस शब्दों पे विश्वास नहीं रखती। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा शिवसेना की ताकत पे, बलबूते पे चली है, चाहे हम सत्ता में हो या सत्ता में ना हो। बाला साहब ने हमें इस प्रकार की शिक्षा दी है और इस बार भी महाराष्ट्र की जनता ने किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। जरूर बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरकर सामने आई है, लेकिन शिवसेना नंबर 2 की पार्टी है और ऐसे मोड़ पे हमको रखा है जनता ने कि दोनों एक साथ आके अगर सरकार बनाती है तो एक राज्य के लिए एक स्टेबल, स्थिर सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी स्थिर रहेंगे। बीजेपी का रवैया है कि आपको शर्त का श भी कहने की इजाजत वो अभी देने के मूड में नहीं लग रहे हैं। क्या ऐसे में विरोध में बैठने का विकल्प खारिज किया जा रहा है? हम किसी के दरवाजे पे खड़े नहीं है, न शिवसेना के भी दरवाजे पे खड़ी रहती है। कोई जरूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा एक रिश्ता रहा है, पुराना रिस्पेक्टेबल रिश्ता रहा है, 25 साल का रिश्ता है। चुनाव हम अलग अलग लड़े हैं, ऐसा होता है राजनीति में, लेकिन चुनाव के बाद पूरी कटुता खत्म करने की कोशिश भी हुई है। तो अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी अब बना रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको शुभकामनाएं दें। अंतिमतः अगर सत्ता में शामिल होते हैं तो कोई न्यूनतम आपकी अपेक्षाएं हैं? किस तरह की, क्या आज बात की जाएगी या फिर कोई पॉइंटर्स? दोनों पार्टी के नेताओं में चर्चा सकारात्मक रूप से चल रही है। और शपथ ग्रहण में आपके मंत्री कल होने के आसार हैं? देखिए, आज शाम का वक्त है, शाम तक इंतजार कीजिए। उद्धव जी का जो निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। क्या उद्धव जी खुद कल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे? जो भी निर्णय होगा आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल। तो एक रात का और वक्त है। कल शपथ ग्रहण समारोह में शिवसेना आती है, नहीं आती है, दोनों तरह के संदेश आगे जाकर अगले 6 महीने की दिशा आने वाली सरकार के लिए तय कर सकते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ योगेश दामले, एनडीटीवी।